गौरव जी, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं, मनोज जी भी कह रहे हैं, मनोज जी तो ग्राउंड पे ही मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस का नुकसान बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी का डेंट है। आपको भूलना नहीं चाहिए, आप पंजाब पहले आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं, दिल्ली पहले आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं और अब गुजरात में जहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे आप, वहां पर भी आम आदमी पार्टी आपको डेंट करने के लिए तैयार है। विवेक जी, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा। आज से लगभग 3 हफ्ते पहले जब इसी तरह से एक डिबेट में सेम इसी तरह की चर्चा हुई थी, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, कि हिमाचल में कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं और ज्यादातर जो नेता हैं कांग्रेस के वो कहीं और बिजी हैं, वहां जा नहीं रहे। आज उदाहरण ये दिया जा रहा है कि जिस तरह से हिमाचल, तो आप गुजरात में भी देखेंगे, आज भी अगर आप देखेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी के, अशोक गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। अभी चिदम्बरम जी दो दिन पहले जो हैं वो यहाँ पर थे और इसी तरह से आने वाले दिनों में भी। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी के अध्यक्ष से लेके और जितने बड़े नेता हैं, सभी का जो है गुजरात में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, ये इसमें आप देखेंगे कि बदलाव होगा। जहां तक बात है हमारे जीतने की, आप उसमें अगेन मैं फिर यही बोलूंगा, देखिए पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हम जिसको बोलते हैं ना कि ढिंढोरा पीटना, आम आदमी पार्टी की तरह ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं हम ना। हमारी रणनीति में बदलाव है। हम लोग इस बार हम लोग ढिंढोरा बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर का कैंपेन करने की बजाय हम लोग नीचे जो ग्राउंड लेवल पर जो है वो कैंपेन चल रहा है। मतदाता जितने हैं, मतदाताओं के साथ हर एक विधानसभा में सीधा संवाद चल रहा है। तो हमारा माइक्रो लेवल पर कैंपेन जो है हम उसको चला रहे हैं। उसमें और क्या रणनीति है उसको ज्यादा मैं आपके साथ ना शेयर करके मैं यही कहना चाहूंगा, आप देखिएगा आने वाले समय में जिस तरह से चीजें कुछ दिनों में बदलेंगी और स्पेशली जो नतीजे 8 तारीख को आएंगे, वो एक असली आपके सामने जो प्रमाण होगा। अंत में मैं एक ये चीज बोलना चाहूंगा, अपराजिता जी का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, सांसद हैं, जो उन्होंने चीज कही कि जब आपने उनसे पूछा कि भाजपा के कई लोगों की टिकटें काटी गई, वो आपने भी सही समझा कि वो सच कहना चाह रही हैं कि असल में बात यह है टिकटें इसलिए कटी क्योंकि वो फेल हो गए। अगर उन्होंने काम किया होता, अगर वो विफल ना हुए होते, अपना कार्य किया होता, अगर जनता के बीच में उनकी पकड़ अच्छी होती, पहचान अच्छी होती, तो टिकट क्यों नहीं मिलती। तो भाजपा के ज्यादातर जितने भी एमएलए हैं, वो पूरी की पूरी सरकार जो है वो फेल हुई है। अपराजिता जी जो हैं वो उतने ही शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि एक बार इन्होंने कर्नाटका के समय पे विषय में बोला था, मैं जवाब ले लेता हूं, जहां पर उनको पीछे कर दिया गया था। जी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। अपराजिता जी, एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस बहुत माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। देखिए, अनुमान से दुनिया नहीं चलती है। ये अनुमान कर रहे हैं कि इस वजह से टिकट काट दिया गया और यह अनुमान उनका अनुमान है, लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, निर्वाचन को बड़ी संजीदगी से लेती है और हर एक तथ्य की समीक्षा करती है। तो जहां तक विनेबिलिटी का सवाल है, वहां पर पार्टी हमारी किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है। और मैं कह दूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 4 शब्द हैं: नीति, नियत, नेतृत्व और रणनीति। इनकी नीति पर और इनके नियत पर लोगों की आस्था नहीं है। इन्हें पूछे नेतृत्व कहां है, अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे वही क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता कहां गए। ये कह देना कि सब लोग नीचे काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग भी गुजरात में घूम रहे हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड वर्क कांग्रेस का 0 है। और जहां तक रणनीति का सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर इनके वरिष्ठ नेतागण हो, रणनीति से अनभिज्ञ हैं। हर एक निर्वाचन रणनीति के बल पर भी जीता जाता है, परिश्रम होता है और रणनीति होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बता दूं, हम लगातार अपने वोट शेयर में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 साल हो गए, लेकिन हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और सारे ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं। 2012 में 47.85% हमारा वोट शेयर था और यह बढ़कर 49.05 हो गया 2017 में। और मैं कह दूं कि यह निश्चित तौर पर इस बार बढ़ने वाला है और जो भी ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, इससे बहुत अधिक सीटें हमें मिलेंगी। प्रचंड बहुमत की तरफ हम जा रहे हैं।
और मैं कह दूं कि रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों के पास हम खड़े हैं और जी। लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके शासन पर बहुत ही आस्था है। और ठीक इसी है, आप वजह से प्रचंड हम- जीत का दावा कर रहे हैं। गौरव, इसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। गौरव से एक सवाल लेता हूं। गौरव, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं माइक्रो लेवल पर आप बहुत काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने जो, अपराजिता जी ने जो कहा, उसका जवाब आप दे दीजिएगा। साथ में यह भी बताइए कि आपके 19 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, दूसरी पार्टियों में चले गए। यह संख्या 19 से भी ज्यादा है। माइक्रो लेवल पर आपने इतना क्या काम कर दिया कि आपके पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अंदर? देखिए, जो आपका ये 19 नेता वाला सवाल है, ये हमसे ज्यादा एक ये प्रश्न चिन्ह उठता है भाजपा में। और ये बात जो है, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से करोड़ों रुपए देकर जो पार्टी के इधर से उधर एमएलए को खरीदा जाता है। और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, महाराष्ट्र में और कई प्रदेशों में ये चीज हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रश्न है वो भाजपा को ना पूछ करके किस तरह से जो लोकतंत्र है उसकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है भाजपा द्वारा। प्रश्न जो है पार्टी के इधर से उधर एमएलए को खरीदा जाता है। और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, महाराष्ट्र में और कई प्रदेशों में ये चीज हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रश्न है वो भाजपा को ना पूछ करके किस तरह से जो लोकतंत्र है उसकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है भाजपा द्वारा। प्रश्न जो है पार्टी के इधर से उधर एमएलए को खरीदा जाता है। और ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, महाराष्ट्र में और कई प्रदेशों में ये चीज हुई है। दुर्भाग्य की मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज इको हो रही है। मैं अपराजिता जी से जवाब ले लेता हूं, तब तक आपकी आवाज आ रही है। विवेक जी, अभी ठीक है? मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, पूरा कीजिए जल्दी। जहां तक हम भाजपा की बात करते हैं, अपराजिता जी जो बता रही थी, मैं आपका ध्यान यहां पर डालना चाहूंगा कि 2002 में 127 सीटें आई थी, जो सबसे ज्यादा अभी पिछले 20 सालों में भाजपा की रही। उसके कई कारण थे। उसके बाद 2007 में 117 सीटों पे आ गए, फिर 115 सीटों पर आ गए और 99 सीट्स पर आ गए 2017 में। वहीं हमारी जो है टैली 50 सीटों से शुरू होकर 2002 में 2017 तक हम 70 सीटों पे आए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिख कर देता हूं कि इस बार भाजपा जो है वो 70 सीटें नहीं क्रॉस कर पाएंगी। कहां ऊपर से वो नीचे गिरते जा रहे हैं। मैं अपराजिता से पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। क्या अपराजिता जी इंडिया टीवी के दर्शकों को अभी सबके सामने बता सकती हैं कि गुजरात के लोगों की 5 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? आप बताएंगी कि 5 समस्याएं बताइए लोगों की, कि जो गुजरात के लोग हैं उनकी 5 विशेष समस्याएं जो हैं, आप उसके बारे में बताइए। आज आपको नहीं पता? देखिए, ऐसा है कि अभी बात हुई कि कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, ये लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। ये कह देना बड़ा जनरल स्टेटमेंट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पैसा बांटती है, लोगों को खरीद लेती है। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर लोगों की आस्था बढ़ी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को आकर्षित करती है, कांग्रेसियों को आकर्षित करती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीति का दोष नहीं है। यह कांग्रेस की दुर्बलता है। अपने लोगों को समेटकर नहीं रख सकती है, अपने परिवार को संभालकर नहीं चला सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।